नमस्कार दोस्तों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो है बीएससी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम आप सभी को बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि मैं क्लास आप सबको प्रोवाइड करा रहा हूँ, एनईपी के अंतर्गत जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है और ये पॉलिसी लागू हुई है 2020 में, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी विश्वविद्यालय हैं इनके पाठ्यक्रम सेम हैं। अगर आप यूपी से हैं, यूपी के स्टेट यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी को भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि पहले ही मैंने एनईपी का नाम लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बिहार बोर्ड के होंगे, तो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, ये स्पेशल यूपी के लिए होगा, क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो आपके जो यूपी का पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सीरीज तैयार की है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को भाई जितने भी दोस्त आपके हैं उन सभी में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की, और इसमें आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो हम टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो संख्या है वो 20 है। हमने पूरे पाठ्यक्रम से ये 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है। ये 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जो अभी तक 2021 सत्र में ये लागू हुई थी पॉलिसी 2021 में, और 21 से लेकर के 25 सत्र तक पेपर कराए जा चुके हैं। तो इन 4 सालों में जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टॉपिक है उनसे जो प्रश्न बनते हैं, उन्हीं टॉपिक को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ये मानकर चलिएगा ये रामबाण वीडियो होगा आप सभी के लिए। ओके, तो हमने आपको बता दिया कि ये प्रीवियस ईयर सत्र के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। और केमिस्ट्री में आपका पेपर टाइटल क्या होगा ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपका कोर्स टाइटल है, कोर्स टाइटल आपका है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। और पेपर आपका 75 नंबर का कराएगा, जिसमें हम प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। और शुरुआत कर देते हैं आपके पहले यूनिट के पहले प्रश्न के साथ। और पहला आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, सबसे पहला टॉपिक वो है रिजोनेंस, जिसे हिंदी में आप लोग कहते हैं अनुनाद। जैसा कि रिजोनेंस के बारे में हमने आप लोग को पढ़ा रखा है, रिजोनेंस बता रखा था, अनुनाद क्या है, अनुनाद ऊर्जा क्या है। तो जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों आपके सेक्शन नंबर बी में। और सेक्शन नंबर बी में 3 नंबर का प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे कितने नंबर का, तो 3 नंबर का। और प्रश्न क्या बनता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा। साथ ही साथ प्रश्न बनता है कि व्हाट इज रिजोनेंस, डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। अनुनाद क्या है? अनुनाद एक संकर यौगिक की संरचना है, जिसमें हम किसी भी यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या एक स्ट्रक्चर के माध्यम से नहीं करते हैं, तो हमें कई स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और उन स्ट्रक्चरों को बना करके हम देखते हैं तो उनका सही व्याख्या उनके गुणों की हो पाती है। ठीक है, यही पूरी घटना रेजोनेंस पर डिपेंड है, और रेजोनेंस ऊर्जा भी इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पहला टॉपिक हो गया रेजोनेंस का। दूसरा आपको जो तैयार करना है, जो पढ़ लेना है, वो है फजांस भाई साहब का नियम, फजांस रूल। ये आपके पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी का टॉपिक है, नोट डाउन कीजिएगा। पोलराइजेशन, ध्रुवण एंड ध्रुवणता, ये 2 शब्द हैं। ध्रुवण क्या है, ध्रुवणता क्या है, ये इसी टर्म पर डिपेंड है फजांस भाई साहब का नियम। तो हम फजांस का नियम तैयार करेंगे, फजांस रूल्स क्या होते हैं, और ये हमेशा पूछा जाता है आपके सेक्शन नंबर बी में। और सेक्शन नंबर बी में ये प्रश्न जो आता है वो 10 नंबर के लिए आता है। तो अगर आपको 10 नंबर भाई चाहिए तो आपको फजान भाई साहब का नियम तैयार जरूर कर देना है। अगला आपका आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टॉपिक कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके पहले यूनिट का ही है, तीनों टॉपिक मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के प्रकार क्या है, हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या है। इसमें प्रश्न जो आता है ये सेक्शन नंबर सी में आता है, ये आपके सेक्शन सी का प्रश्न है।
और कितने नंबर के लिए, तो 15 नंबर के लिए पूछा जाता है। इस बात का आप सब विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको 15 नंबर चाहिए तो भाई ये तैयार कर लीजिएगा। इसीलिए मैं इसको इंडिकेट करने वाला हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में, क्योंकि ये प्रीवियस सत्र में कई यूनिवर्सिटी में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है और रेजोनेंस भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, आप किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो। अगला आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 4 और चौथा टॉपिक आपका है वंडरवाल्स फोर्स, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वंडरवाल का बल। तो वंडरवाल बल क्या है, वंडरवाल बल के प्रकार क्या है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। इसीलिए हम इसको नोट डाउन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर इस पूरे टॉपिक को। क्लियर है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रही है? तो एक बार भाई कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला हम देखेंगे पांचवा, जो कि है बीबीटी। बीबीटी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड लिमिटेशन, तो क्वेश्चंस क्या बनेगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चंस किस प्रकार के बनेंगे इसको हम यहाँ पर बता देते हैं। तो क्वेश्चंस बनेगा आपसे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन। तो बीबीटी ध्यान रखेंगे, इसको हम बीबीटी के नाम से जानते हैं, बीबीटी की लिमिटेशन। लिमिटेशन को हिंदी में बोलते हैं सीमाएं, क्या बोलते हैं, सीमाएं। तो आप लोग याद रखेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं क्या है। तो ये आपका प्रश्न बन जाएगा पांचवा और इसको भी हम नोट डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर। और रिपीटेड, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। चलिए इतना अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़े, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है प्रश्न नंबर आपका टॉपिक नंबर 6, ठीक है। छठा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी को क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको कहते हैं, देखिए बैलेंस, सबसे पहले इंग्लिश को समझेंगे हम यहाँ पर। इसका फुल फॉर्म P फॉर बैलेंस, S फॉर सेल, P फॉर पेयर, F फॉर इलेक्ट्रॉन और R फॉर रिपल्सन और T फॉर थ्योरी। ओके, तो हम इसका नाम रखेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और ये थ्योरी पूछी जाती है लॉन्ग टाइप में। कब पूछी जाती है, आप लोग याद रखेंगे प्रश्न नंबर 6 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट के नाम से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों लगातार सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन रहा है, कॉमन क्वेश्चन रहा है, और इसलिए हमको यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे लिखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट। ये 2021 से लेकर के 25 सत्र तक दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हुए हैं, लगातार पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए हमें इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना है। सातवां आपका जो टॉपिक है वो है आप बाउ प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं आप बाउ का नियम। और आप बाउ का जब नियम आप पढ़ेंगे तो इसी नियम में पढ़ेंगे आप लोग N+L रूल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, N+L रूल। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पे पूछा जाता रहता है पेपर में, तो हमें इस रूल को समझना रहेगा। और ये सातवां आपके दूसरे यूनिट का प्रश्न है। आठवां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है MOT। और MOT को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हिंदी में इसे बोलते हैं अणु कक्षक सिद्धांत। तो अणु कक्षक सिद्धांत क्या है, कुछ मॉलिक्यूल दे देंगे, जैसे NO2 दे देगा, NH3 दे देगा, इसका पूछेगा कि इसका आप शेप बताइए MOT के आधार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर NO2 का शेप बताइए, NH3 का शेप बताइए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है। तो ये आठवां टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इतनी चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो है टॉपिक नंबर 9। और 9 नंबर टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और यह प्रश्न आपके लिए रामबाण होगा, सभी विश्वविद्यालय का कॉमन क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, ये आपका जो होता है ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको नोट डाउन करा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट।
भाई इसको सभी लोग आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने शब्द लिखने हैं, कितना तैयार करना है। तो मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नोट्स जिन्होंने कोर्स लिया है उनको मैं दे चुका हूं, जिसमें आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं, 100 शब्द केवल और केवल लिखने हैं। तो आप लोग को 100 शब्द तैयार कर रहे हैं पेपर के लिए। क्लियर इतनी चीजें। और 10वां आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 10वां टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म को यहाँ पर तैयार करना है। तो हमने भाई 10 टॉपिक आपको बता दिए और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे इसी के साथ। ठीक है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं बार बार कमेंट उनका आता रहता है कि हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज आपको यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए एग्जाम के लिए रामबाण होगा। तो बैच का जो नाम है वो है आरंभ बैच। ठीक है, जिसमें हम 100 रुपये में, आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है और 100 रुपये में ऑल सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपके मेजर और माइनर दोनों होंगे। ठीक है, को करिकुलर होगा। अब को करिकुलर में मिलेगा क्या क्या, देखिए ऑल सब्जेक्ट आपका नोट्स हो गया। इसमें आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, आपको तीनों आपके जो हैं सब्जेक्ट उसके मॉडल पेपर मिल जाएंगे। इसके सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर आपको इसके मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको ओल्ड पेपर मिल जाएगा। ओल्ड पेपर कितने साल का, तो ध्यान रखेंगे 3 ईयर, 3 ईयर के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो रिटर्न प्रकार का हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा जिसका वीडियो लेक्चर होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे और इसी में आपको जो को करिकुलर कोर्स है उसके एमसीक्यू सीरीज आपको मिल जाएंगी। यानी एमसीक्यू का जो प्रश्न है, जो 100 क्वेश्चन का 3 से 4 मॉडल पेपर, वो आपको दिया जाएगा। तो ये सब टोटल, और टोटल कितने में है, तो आप ध्यान रखेंगे आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। टोटल 100 रुपये का पेमेंट करना है और पेमेंट के लिए आपको कांटेक्ट करना है कहाँ पर, आपको ये लेना चाहते हैं, जो भी नोट्स लेना चाहते हैं, ये बैच लेना चाहते हैं, उनके लिए कांटेक्ट आपको करना। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9984947535, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप जब करेंगे तो आपको इसमें अपना नाम बताना है, आपका नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, क्योंकि जब तक आपका यूनिवर्सिटी नहीं पता होगा तो हम आपको आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम आपको नोट्स नहीं दे पाएंगे, जिसमें सेमेस्टर आपका होना चाहिए, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फिफ्थ। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। और आपको जब आपने व्हाट्सअप किया तो आपको एक बार कोड दिया जाएगा और इसी बार कोड पे आपको 100 रुपीज का पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके तुरंत बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और तुरंत आपको नोट्स वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिनको ये लेना है वो आप सभी लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक बार मैं नंबर बड़े स्क्रीन पे नोट डाउन कर देता हूँ, 9984947535। क्लियर इतनी चीजें। चलिए, तो हमने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर समझ लिया था। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, चलिए अगला आपका टॉपिक है 11 नंबर। और 11वां टॉपिक ध्यान दीजिएगा, टॉपिक नंबर आपका जो है वो है 11 और इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है, हाइब्रिडाइजेशन, जिसे क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। संकरण क्या है, संकरण के प्रकार। और ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग टाइप में, ये आपसे लॉन्ग सेक्शन में पूछा जाएगा। और लॉन्ग सेक्शन में जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं कितने नंबर के लिए, ध्यान रखेंगे वो 15 नंबर के लिए आते हैं। 15 नंबर का ये प्रश्न होता है, रामबाण प्रश्न है। प्रकार में आप देखेंगे संकरण, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब देखेंगे 12वां प्रश्न। 12वां क्वेश्चन आपका टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है, इंक्लूजन कंपाउंड आपके वेरी शॉर्ट में आता है, 3 नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखेंगे ये 3 नंबर का प्रश्न है और इसमें 50 वर्ड लिखने होते हैं, 50 शब्दों में इसका आंसर आपको करना रहेगा। ये चीज क्लियर है। अब 13 नंबर टॉपिक है
कार्बीन्स एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दो अलग अलग टॉपिक है, दोनों एक में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑब्लिक लगा हुआ है लेकिन दोनों एक में नहीं, दोनों का मतलब अलग है। कार्बिन मतलब क्या होता है, कार्बिन क्या होता है, कार्बिन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये अलग आपका टॉपिक है। और अति संयुग्मन जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ये अलग आपका टॉपिक है। ये दोनों प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप क्या करेंगे, 13 नंबर में कार्बिन पे 50 वर्ड 50 शब्द और हाइपर कॉन्जुगेशन पे 50 शब्द, ठीक है, जरूर तैयार कर लेंगे। पेपर में आपको 3 नंबर दे करके जाएगा दोनों टॉपिक। 14 नंबर टॉपिक ध्यान दीजिएगा, और ये आपके 6वें यूनिट का टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, स्टीरियो केमिस्ट्री। ओके, चलिए, तो हमने बात किया कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं, कि समरूपता क्या होती है, समरूपता के प्रकार क्या है। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म तैयार कर लेना है, और टाइप्स, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक रहेगा। 15 नंबर ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर टॉपिक आपका इसमें दिया गया एंटीनोमर्स एंड डायस्टोमर्स। एंटीनोमर्स क्या होते हैं, डायस्टोमर्स क्या होते हैं, ये प्रश्न 2025 में कुछ यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ था, कॉमन रहता है, 100% फिक्स नहीं है पेपर में आना ये टॉपिक, लेकिन यूनिवर्सिटी में पूछा जाता रहता है, एक साल गैप करके आता रहता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्लियर की चीजें, चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है टॉपिक नंबर 16। 16वां टॉपिक आपका है मीसो कंपाउंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं मीसो यौगिक। तो मीसो यौगिक क्या होता है, ये भी प्रश्न आपके आता है सेक्शन नंबर ए में, ठीक है। सेक्शन नंबर ए में जो प्रश्न आता है उसकी शब्द सीमा होती है 50 शब्द, ध्यान रखेंगे। 50 शब्द में उत्तर देना रहता है, और 3 नंबर का ये प्रश्न होता है, ध्यान रखेंगे। कितने नंबर का, 3 नंबर का। कुछ यूनिवर्सिटी में 5 नंबर का भी प्रश्न होता है सेक्शन ए का। क्लियर है, चलिए 17 नंबर टॉपिक देखेंगे, और 17वां नंबर टॉपिक आपका कन्फॉर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एन-ब्यूटेन क्या होता है, और साइक्लोहेक्सेन, जिसमें समरूपण, समरूपण का टॉपिक किसे है, ठीक है। कन्फॉर्मेशन को समरूपण बोलते हैं, समरूपण क्या है, और समरूपण आपको देना है किसका, एन-ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का। और ये प्रश्न आता है लॉन्ग सेक्शन में, ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ये बार बार रिपीट हुआ है 17 नंबर, तो इसको हम इंपॉर्टेंट तौर पर नोट डाउन कर देंगे। क्लियर है, चलिए अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। और 18वां प्रश्न आपका है डी एल एंड इजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखिए दोस्तों, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं इन सभी चीजों को आपको बताते चलूंगा, इसलिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर बताया था 18 नंबर प्रश्न डी एल एंड इजेड दोनों अलग अलग हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज डीएल एंड डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कभी कभी पूछा जाता है इजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दोनों अलग है, टॉपिक एक ही है, आपके 6वें यूनिट का ही प्रश्न है। डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर अलग है, इजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो दोनों मैंने दिया, दोनों पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, डीएल आता है, कभी कभी इजेड आता है। तो अगर दोनों प्रिपेयर कर लेंगे तो दोनों में से किसी का एक क्या ना 100% फिक्स होता है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे, इजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्लियर इतनी चीजें, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं 19 नंबर टॉपिक। और 19 नंबर टॉपिक आपका बहुत ही कॉमन है, जो कि है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम से आपका 7वां यूनिट, जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडो के बारे में, डॉस के बारे में, लिनक्स के बारे में, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। तो उसमें बहुत ही बेसिक जानकारी होती है, लेकिन प्रश्न आपके दो आते हैं, एक आता है वेरी शॉर्ट टाइप में, एक आता है आपके लॉन्ग सेक्शन में, जिसमें आपको 15 नंबर के लिए प्रश्न करने होते हैं। और 15 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस इट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एंड आल्सो डिस्कस इट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें कोबाल, पास्कल, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। क्लियर इतनी चीजें, तो हमने कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर देखा। और बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में क्या पढ़ना है इसको हम समझ लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में हमें पढ़ लेना है किसके बारे में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। दूसरा हमें पढ़ लेना है नंबर सिस्टम, जिसमें हमने आपको बता दिया कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और तीसरा है कंप्यूटर का लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज में आपका आ जाता है कोबाल, पास्कल, ठीक है। और नंबर सिस्टम में आपका आ जाता है जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो ये 3 टॉपिक आपके रहेंगे कंप्यूटर सिस्टम से, और इन्हीं तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है 20, टॉपिक नंबर 20
जिसमें आपको लॉग और मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ना है। ये आपके लास्ट यूनिट 8वां, जिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, एक यूनिट है मैथमेटिकल का भी दिया गया है केमिस्ट्री में। तो वहां से एक प्रश्न आता है, कुछ यूनिवर्सिटी पूछती है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं पूछती। जिनको मैथमेटिकल नहीं करना है उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप 7-8वें यूनिट के टॉपिक को प्रश्न पत्र में हल करें, क्योंकि और लगा कर पूछा जाता है। लॉन्ग में 5 पूछे जाते हैं, उनमें से हो सकता है एक आध मैथमेटिक का हो, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी 4 कर लीजिएगा। क्लियर नहीं किए, समझ गए? तो जिनको मैथ नहीं आती है वो छोड़ दीजिएगा। फिलहाल मैथ से कौन कौन सा टॉपिक आता है उसको मुझे बताना है। उसमें पहला आपका हो जाता है लॉग का प्रश्न, दूसरा है मैक्सिमा और मिनिमा, और तीसरा आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसे कहते हैं प्रायिकता। ये 3 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 8वें यूनिट से। हमें इन तीनों टॉपिक को क्लियर तरीके से तैयार कर लेना है। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हमें इन 20 टॉपिक को तैयार कर लेना है। जो भी स्टूडेंट इन 20 टॉपिक को तैयार कर लेंगे उनका पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट है। यानी कि टोटल मैंने सभी यूनिट के जो रामबाण प्रश्न थे, जो बार बार पेपर में आते थे, उनको मैंने यहाँ पर अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब इनका मैं सोल्यूशन करा दूंगा, और सोल्यूशन जिस दिन कराऊंगा उसी दिन आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी के आधार पर इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के चलेंगे, क्योंकि 20 दिन का, हम आप कीजिएगा 2 महीने का समय बचा हुआ है, और 2 महीने में हमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कराऊंगा, बिल्कुल आप सब निश्चिंत रहिएगा। चलिए, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मैं आप सबके लिए बता दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एसपीएस स्टडी पॉइंट के ऐप के लिए। जो भी स्टूडेंट एसपीएस स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किए, प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है बीएससी का। ठीक है, हमने बीएससी का एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, जेडवीसी का, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री का। इसका प्राइस हमने रखा है 200, जिसमें आपको मॉडल सॉल्व पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे। हमने 100 रुपीज में केवल पीडीएफ को रखा है, 200 रुपीज में हमने वीडियो लेक्चर को भी रखा है। तो आप एप्लीकेशन पे अगर जाते हैं तो एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और जिनको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है उनका हमने चार्ज आपको बता दिया है। टोटल आपको 100 रुपीज, 100 RS का पेमेंट करना है, और उसके बाद में आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपना सेमेस्टर, ये आपको लिख करके भेज देना है। जिसमें आपको मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, पूरे सेमेस्टर, जो आपका पहला सेमेस्टर है, जितने सब्जेक्ट हैं आपके, प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको कंप्लीटली नोट्स मिल जाएंगे। यानी कि एक ही पीडीएफ के माध्यम से आपको जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स आपको 2 से 3 दिन में पूरा कंप्लीटली मिल जाएगा। जहां पर आपको एक समरी होगा आपके सिलेबस के बारे में, आपको कहीं अलग से भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने इसका प्राइस मात्र 100 रुपीज रखा है। सभी को, जिनको भी भाई चाहिए, आप सभी लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। बाकी कल थ्योरी की क्लास चलेगी, कल आएगी जूलॉजी की क्लास, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और सेकंड यूनिट एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट होगा, चाहे वो 2 घंटे का होगा, चाहे वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट होने वाली है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।